बोर्ड परीक्षा 2024 का पाठ्यक्रम गणित, मैथ, अंक विभाजन, प्रश्नावली वाइज। बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स आएगा, कौन सा चैप्टर कटा है, कौन सा चैप्टर आ रहा है। ये सारी जानकारी बिल्कुल डिटेल में चैप्टर वाइज, प्रश्नावली वाइज। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा टोटल प्रश्नावलियों को इन्होंने जो बांटा है यूनिट्स में बांटा है, तो अब यूनिट्स तो भूल जाओ। अपन बात करते हैं कि कौन सी प्रश्नावली कितने मार्क्स की, अपने दिमाग में ये चल रहा है। बोर्ड एग्जाम का समय वही 3 घंटा 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, 3 घंटा आपको पेपर करने के लिए दिया जाता है। 80 नंबर का पूर्णांक है भाई, 20 नंबर का सत्रांक स्कूल से जाएगा, तो दोनों मिला के 100 नंबर का पेपर हम डिस्कस करेंगे। मैं नई और पुरानी बुक दोनों के हिसाब से बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। पहली प्रश्नावली क्या है आपकी, वास्तविक संख्याएं, 4 अंक। तो प्रश्नावली में इन्होंने टॉपिक्स दिया है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब भैया ये क्या होता है, पहली बार सुन रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, कमेंट्स करो, इसका वीडियो आपके चैनल पे आ जाएगा। पुरानी बुक के हिसाब से 1.2, नई बुक के हिसाब से 1.1 भी हो सकती है। एलसीएम एचसीएफ लेना आपको बताया गया है, अभाज्य गुणनखंड बताया गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है वो इसमें नहीं है। दूसरा टॉपिक इन्होंने बोला अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। पुरानी बुक के अकॉर्डिंग 1.3, नई बुक के अकॉर्डिंग हो सकता है 1। मतलब कुल मिला के टॉपिक याद रखो भाई। और इसमें कौन सा आएगा, √2, √3, √5 क्वेश्चन को अपरिमेय सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जाम में आएंगे 100%। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, मुझे लास्ट 14 ईयर्स 14 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। इतना तो है कि कौन सा क्वेश्चन कितना है। अभी तक जो मैं प्री बोर्ड्स बताता हूं, बच्चों के 90% क्वेश्चन उसी से बैठ जाते हैं। इसमें पुराने बोर्ड के क्वेश्चन वगैरह सारे होते हैं। प्री बोर्ड्स आपको हो सकता है आने वाले टाइम में मेरी वेबसाइट पर मिल जाए, www.dpclasses.com, डीपी क्लासेस, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल तो आपके सामने ही है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बीजगणित, दूसरी यूनिट में आती है बीजगणित। चैप्टर आ रहा है सेकंड चैप्टर अपना क्या है, बहुपद। 4 अंक का भाई बहुपद आएगा आपका। प्रश्नावली आपकी 2.1 और 2.2, ये दोनों प्रश्नावलियां आ रही हैं। पुरानी बुक में जो प्रश्नावली 2.3 है वो नहीं आई। पहले तो तीसरी प्रश्नावली का नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। मार्क्स दिया गया 4 मार्क्स। अरे भाई बहुत कम नंबर दिया है। ग्राफ वाला क्वेश्चन तो पक्का इससे आना नहीं चाहिए। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। तो जिस प्रश्नावली में ये दोनों विधि है वही प्रश्नावली करना है। राजस्थान बोर्ड में ग्राफ नहीं आएगा 2024 के एग्जाम में, खुश हो जाओ, ग्राफ बिल्कुल नहीं आएगा। 3.3 और 3.4। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और बार बार जो टॉपिक्स आ रहे हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं उनके लिए बोलना पड़ेगा, सर इस टॉपिक का वीडियो बनाओ, इस टॉपिक का वीडियो बनाओ, और उसका फटाफट आपको मिलता जाएगा। चैप्टर चौथी प्रश्नावली जो आपकी है द्विघात समीकरण, के लिए भी 4 अंक है। 4.1 भाई पढ़ लेना, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 है। तो मूलों की प्रकृति वाली जो प्रश्नावली है आपकी, वो है आपका, देखो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो 4.4 है। ठीक है, गुणनखंड विधि जो सरल करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा आना चाहिए सूत्र विधि, विभक्त कर। अब इसके क्वेश्चन हम करेंगे कि प्रैक्टिस हम आने वाले टाइम में करेंगे, कि मूल वास्तविक है, बराबर है या काल्पनिक है, ऐसे क्वेश्चन। 5 समांतर श्रेणी, 6 मार्क्स कवर कर रहा है। तो पहली बात समांतर श्रेणियां पहचानना आना चाहिए, वो है आपकी 5.1 समांतर श्रेणियां वाली। एनवा पद, और एनवा पद कौन सी प्रश्नावली में भाई, प्रश्नावली 5.2। और तीसरा है एन पदों का योगफल 5.3। 15-16 तक के क्वेश्चन कर लेना, इसके आगे फिर नहीं करोगे तो 24 चलेगा भाई। त्रिभुज का जो है 4, अरे भैया इसकी तो पूरी इंसल्ट कर डाली इन्होंने, इतने अच्छे चैप्टर मात्र 4 अंक। तो कोई बात नहीं, 4 अंक का मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं बनने वाला इस चैप्टर। समरूप आकृतियां 6.1 प्रश्नावली है। ठीक है ना, त्रिभुजों की समरूपता प्रश्नावली 6.2, 6.3 क्लियर है। तो ये दोनों चैप्टर अच्छे से कर लेना है, समरूपता की कसौटी वाला और ये 6.2 वाला। 7वीं प्रश्नावली जो है आपकी है निर्देशांक ज्यामिति। 3rd लार्जेस्ट मार्क्स मिला है इसको, 7 मार्क्स। तो इससे बड़ा क्वेश्चन 100% बनेगा, अथवा वाला भी क्वेश्चन इससे 1 बनेगा। प्रश्नावली तो आपको 7.1 पढ़ना पड़ेगा, 7.2 पढ़ना पड़ेगा। दूरी सूत्र वाले क्वेश्चन आपको करना है तो दूरी सूत्र 7.1 मिलेगा, वंश सूत्र आपका है 7.2 के अंदर। 8वीं प्रश्नावली जो है भैया त्रिकोणमिति, सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर। अंक हो गए आपके 8 अंक, तो ये भैया 8.1 होगी त्रिकोणमितीय अनुपात। दूसरी प्रश्नावली जो है आपकी 8.2 विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो बेस्ड क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता ही आता है, याद रखिएगा। जो आबा सादा वाले होते हैं उसमें 100% आता है। और तीसरा जो टॉपिक इन्होंने दिया है कोणमिति सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं मतलब वही साइन स्क्वायर थीटा जैसे है ना आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन 8.4 पुरानी बुक के हिसाब से, और नई बुक में 8.3। पुरानी बुक में 8.3 जो थी साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला ये आपके हट गया है, कट गया है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है वो इस प्रश्नावली में है, और सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएंगे 2 पार्ट होगा और बीच में अथवा होगा, तो एक दोनों में से एक करना होगा, ये याद रखिएगा। 9th चैप्टर
जिसका नाम है आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। एक ही प्रश्नावली इसके अंदर, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है ना। 5 मार्क्स, मतलब 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे। ऊंचाई एवं दूरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये चीज तो आप समझते हो ना। नीचे से ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो उन्नयन कोण थीटा, और ऊपर से नीचे तक अगर देखेंगे तो अवनमन कोण, और अल्टरनेट इंटीरियर वाला कॉन्सेप्ट इसमें रहता है। तो जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें और अच्छे से डिटेल हमें समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में तो जरूर आएगा, एक क्वेश्चन आधा सादा और आ सकता है, ब्लूप्रिंट आएगा तो उसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको अपनी वेबसाइट www.dpclasses.com पे अच्छे से समझा रखी है बच्चों, वहां पे जाके देख सकते हैं। 11वीं प्रश्नावली, पुरानी बुक के हिसाब से 11वीं प्रश्नावली रचना हुआ करती थी, जो कि आपकी कैंसिल हो गई, कट गई है। नई बुक के अकॉर्डिंग ये 11वीं प्रश्नावली है। क्या है भाई? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 5 अंक। 10th है आपकी वृत्त, और वृत्त में मैं पहले आपको बता चुका हूं यूनिट वाइज 6 मार्क्स का था। व्यंजन 10.1 और 10.2 दोनों ही प्रश्नावलियां आपके एग्जाम में आने वाली है, ठीक है ना। और इसके जो क्वेश्चन मिलने वाले त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। त्रिज्यखंड क्या होता है भाई? कोई वृत्त है, उसके अंदर जो त्रिज्या से वृत्त के 2 भाग होते हैं वो त्रिज्यखंड कहलाते हैं। और वृत्तखंड क्या होता है? जीवा, ये जीवा के थ्रू वृत्त के 2 पार्ट हुए तो वो वृत्तखंड कहलाएगा। ये वृत्तखंड कहलाएगा और ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। छोटा भाग लघु त्रिज्यखंड, बड़ा भाग दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, जो है वो आपकी 11.2 वाली में 11.3 आपको नहीं करना। 11.1 जो है वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो भाई इसको कर लेना, क्योंकि क्या है, परिधि और क्षेत्रफल के क्वेश्चन हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, तो उसको भी मत छोड़ना। 11.1 और 11.2 दोनों ही त्रिज्यखंड और वृत्तखंड बड़े क्वेश्चन उस पर मिलेंगे। अब 12 चैप्टर पे आ जाते हैं, क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें खाली मात्र 2 ही एक्सरसाइज, 2 प्रश्नावली कौन कौन सी दी जा रही है? ये संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 12.1, ठोसों के संयोजन का आयतन 12.2। 6 अंक इस प्रश्नावली को दिया गया है। तो सांख्यिकी के अंदर चलते हैं। ये प्रश्नावली आपको पास कराएगी। ये नई बुक में 13वीं प्रश्नावली, पुरानी बुक में 14वीं प्रश्नावली हुआ करती है। सबसे ज्यादा अंक है इसमें 13 अंक। पिछले साल इसको 11 अंक मिले थे। यही प्रश्नावली जो है, जो आपकी डूबती नैया को पार लगाएगी, याद रखिएगा, यही प्रश्नावली आपकी डूबती नैया को पार लगाएगी। और एक 7 या 8 में से दोनों में से एक प्रश्नावली, दो प्रश्नावली घोट डालना। नींद में भी अगर कोई पूछे तो इनके सवाल आने चाहिए, तो आपको इन 2 प्रश्नावलियों से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, याद रखिएगा। पहला टॉपिक बोला है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, आपकी 13.1। माध्य निकालने की कितनी विधि है? 3 विधि, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। तीनों ही आपके आएंगे, याद रखना। कौन सी? प्रत्यक्ष, दूसरा क्या है आपकी कल्पित माध्य, और तीसरा पद विचलन या पग विचलन। पद सीबीएसई वालों के ये कट गया है, लेकिन आप लोगों के नहीं कटा। इसमें खाली यही बोला वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, मतलब पूरी एक्सरसाइज है, पूरी प्रश्नावली है। अगला जो टॉपिक दिया है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक 13.2, और तीसरा पॉइंट है माध्यक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। ये प्रश्नावली होगी 13.3, ठीक है ना। भाग आ, भाग बा, भाग सा, भाग दा, मतलब सारे सेक्शन में इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हर जगह यूनिवर्सल है। ये समझ लो अपना प्रधानमंत्री है, मोदी जी हैं, जो सब पार्ट में आएंगे, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्नावली है आपकी प्रायिकता, 4 अंक। सिंपल सा चैप्टर है और एक ही प्रश्नावली है, तो इसके सारे क्वेश्चन कर लेते। ताश वाले पत्ते हो गए, टाइज वाले हो गए, पासे वाले हो गए, और कंचे वाले हो गए, बल्ब वाले हो गए। ये सारे क्वेश्चन नो डाउट मैं आपको समझाऊंगा अभी, तो इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। भाज, अभाज्य, सम, विषम संख्याओं के ज्ञान होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो टोटल आपको समझ में आ गया, पूर्णांक बताया 80 हो जाएंगे। पास करने के लिए जो बच्चे खाली पास होने के लिए आए, सर हम तो पास हो जाए, अब हमें दिन में तारे दिखने लग गए हैं, कुछ दिमाग में जा नहीं रहा, तो पास होने के लिए मैं बता रहा हूं, एक तो आपकी सांख्यिकी जो कि 13 नंबर की है, 13वीं प्रश्नावली। दूसरा आप लो निर्देशांक ज्यामिति, जो कि आपके 7 नंबर की है, ठीक है ना। और तीसरी एक और प्रश्नावली उठा लो, 8वीं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पूरा ना कर पाओ तो कम से कम 2 प्रश्नावली तो कर ही सकते हो। कितने नंबर की? 8 नंबर की। मतलब त्रिकोणमिति का 8.1 और 8.2 आप कर लोगे। 8.3 नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, खाली इसके सूत्र याद होंगे। खाली इन दोनों को काउंट करो तो कितना होता है? 20 नंबर। और स्कूल वाले कम से कम 16 मार्क्स अगर देंगे, 36 नंबर। 100 में से पासिंग मार्क्स 36 है तो आप पास हो गए। वैसे तो 33 है, लेकिन 36 वाले पास हो जाएंगे। तीनों को काउंट कर लिया जाए तो यहाँ 28 हो गया, और 28 प्लस 16 करोगे तो कितना बढ़ेगा? ये 44 बन जाएगा। तो 100 में से 44 मार्क्स तो इन्हीं 3 प्रश्नावलियों से आ जाएंगे। 3 प्रश्नावलियां जो होंगी तो आपके 100% फेल होने के तो चांस है। तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए बता दिया। फिर भी कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो भैया कमेंट्स कीजिएगा, और जैसे ही ब्लूप्रिंट आए मैं ये भी बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने अंक के आभाग में, बाभाग में, सभाग में आएंगे, ठीक है। मेरे पास आते ही मैं उसको भी एनालिसिस करूंगा, देखूंगा और आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपको हेल्प, आपको हम गाइड करेंगे चलना, तो आपको क्लियर है। अब इसको अच्छे से इस वीडियो को देखिए और बुक को सामने रखिए, और फिर आप देखिए आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा अच्छा चैप्टर आता है, उसको पहले कीजिए, जो टफ है उसको बाद में कीजिए, और अपने टीचर्स की हेल्प लीजिए, और नहीं तो मैं आपके साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।